हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयुष अपडेट। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खासकर एफडीए से रिलेटेड। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ वैकेंसीज निकली थी महाराष्ट्र में। तो उसमें जो है दोस्तों, आयुर्वेद डॉक्टर्स ने अप्लाई किया था, लेकिन किसी कारणवश उनके फॉर्म को जो है इनएलिजिबल करार दिया गया। तो वहाँ पे एक एजेंसी है एमएटी, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें कौन एलिजिबल रहेगा कौन नॉट एलिजिबल रहेगा, उसके लिए वो डिसाइड करती है। तो फिर वहाँ पे ये डिसाइड हुआ। पहले बीएमएस डॉक्टर्स ने उसके लिए अप्लाई किया था, लेकिन जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है उन्होंने बीएमएस डॉक्टर्स के फॉर्म को इनएलिजिबल करार देते हुए कैंसिल रिजेक्ट कर दिया। आफ्टर डैट उसके बाद एमएटी महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल ने उस पे जांच बिठाई। तो उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि बैचलर जो आयुर्वेदा है बीएमएस डॉक्टर्स भी इसके लिए एलिजिबल हैं। जो वैकेंसी निकली थी वो एफडीए डिपार्टमेंट में निकली थी, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये दोस्तों द इंडियन प्रैक्टिशनर न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, जो कि 24 जनवरी को पब्लिश हुआ था। इसमें एमएटी डिक्लेयर्स बीएमएस ग्रेजुएट्स एलिजिबल फॉर एफडीए ऑफिसर्स पोस्ट। तो उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि एफडीए के जो ऑफिसर पोस्ट पर वैकेंसी है उसके लिए बीएमएस ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं। ठीक है दोस्तों। इन अ सिग्निफिकेंट रूलिंग, महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल हैज़ डिक्लेयर्ड बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी बीएमएस ग्रेजुएट्स एलिजिबल फॉर ऑफिसर पोस्ट इन दी Food and Drug Administration. The decision comes after nearly 40 BMS graduates were deemed ineligible for these posts and challenged their disqualification before the tribunal. मतलब उन्होंने पहले अप्लाई किया था तो उनके फॉर्म को इनएलिजिबल करार देते हुए कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने एमएटी में इसको चैलेंज किया। इन इट्स जनवरी 14 जजमेंट, एमएटी चेयरपर्सन जस्टिस मृदुला भटकर एंड मेंबर एएम खुलकर्नी एम्फेसाइज दैट द टर्म मेडिसिन, उन्होंने ये कहा जो टर्म मेडिसिन है वो सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन से बाउंड नहीं रहना चाहिए। मेडिसिन जो टर्म है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन जो हमारी है उससे भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप मेडिसिन टर्म को सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन से बाउंड कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स 2011 इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू मॉडर्न मेडिसिन अलॉन। उनका सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन से केवल इसको आप जोड़ नहीं सकते। मेडिसिन वर्ड जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन, जितनी भी हमारी भारतवर्ष में तिब्बी मतलब कह सकते हैं हम, जो भी हमारे तरीका इलाज हैं, चाहे वो यूनानी मेडिसिन हो, चाहे होम्योपैथ से हो, चाहे वो आयुर्वेदा से हो, सिद्धा से हो, ऋग्वा से हो, सबको हम तसव्वुर करते हैं कि वो मेडिसिन में है। ठीक है। और ये आर्टिकल 14 का वायलेशन हो जाएगा अगर हम इसको मेडिसिन टर्म को सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन से बाउंड कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो उन्होंने यही अपना एक्सप्लेनेशन दिया। मेडिसिन हैज़ एन इनहेरिटेंट मीनिंग दैट इंक्लूड ऑल ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशन। जाहिर सी बात है। द ट्रिब्यूनल स्टेटेड एडिंग दैट रिस्ट्रिक्शन द टर्म सोली टू मॉडर्न मेडिसिन वुड अमाउंट टू आर्टिवेटरी डिस्क्रिमिनेशन। जाहिर सी बात है, वायलेटिंग आर्टिकल 14 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा आर्टिकल है 14 एंड 16 कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हमें राइट देता है। ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को केवल मेडिसिन टर्म्स को हम सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन से अगर सोनली बॉन्ड कर देते हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन भी होगा, आर्टिकल 14 एंड 16 का। तो उन्होंने ये अपने एक्सप्लेनेशन में कहा। इसके बाद ये कहा, द केस अरोज आफ्टर द महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन फ्लैग एप्लीकेशन फ्रॉम बीएमएस ग्रेजुएट्स एंड एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ फूड सेफ्टी ऑफिसर एंड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ फूड, stating they did not meet the criteria of holding a science degree or degree in medicine। और जो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है उन्होंने ये कहते हुए खारिज कर दिए थे आयुर्वेद डॉक्टर्स के फॉर्म कि ये मॉडर्न मेडिसिन से एफिलिएटेड नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी थी। इसकी वजह से एमएटी की जांच बैठी और एमएटी ने ये डिक्लेयर कहा नहीं, बीएमएस डॉक्टर्स भी इसके लिए पोस्ट एलिजिबल है, इस पोस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों। तो एमएटी महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल इन इट्स इंटरिम ऑर्डर अलाउड टू applicant to sit for the June 2023 examination and its final ruling has now validated their eligibility। ठीक है दोस्तों। और ये जो न्यूज़ निकली थी दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी निकली है, उसका आर्टिकल भी आप चेक कर सकते हैं। सीधे गूगल पे डालिएगा एफडीए वैकेंसी फॉर बीएमएस डॉक्टर इन महाराष्ट्र।
टाइम्स ऑफ इंडिया आप डालेंगे तो उसका आर्टिकल आपको फ़ौरन ही ऊपर मिल जाएगा, जो कि 24 जनवरी को उसमें भी पब्लिश हुआ है। ठीक है, तो एमडीए ने ऑब्जर्व किया, एमईटी ऑब्जर्व दैट द ड्यूटीज ऑफ अ फूड सेफ्टी ऑफिसर डोंट सोली रिक्वायर एक्सपर्टीज इन मॉडर्न मेडिसिन। उन्होंने ये कहा एमईटी ने कि हम ये कहते हैं कि फूड सेफ्टी जो ऑफिसर हैं उनके लिए केवल आप मॉडर्न मेडिसिन से नहीं बांध सकते, एंड नोटेड दैट द क्वालिफिकेशन फॉर दीज पोस्ट आल्सो इंक्लूड डिग्री इन एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री। जाहिर सी बात है, जब हम ये जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं इन्हें हर किसी ब्रांच से लिया जाता है, लाइक वेटनरी से हो गया, चाहे वो केमिस्ट्री से हो गया, बायोकेमिस्ट्री से हो गया, तो आप सिर्फ आयुर्वेद वालों को कैसे दरकिनार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेडिसिन मस्ट बी अंडरस्टूड इन इट्स फुलनेस सेंस, द जजमेंट स्टेटस फर्दर पॉइंटिंग आउट that all medical degrees in Maharashtra are awarded by the Maharashtra Universities of Health Science। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने ये कहा जब महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी जो है वो हेल्थ साइंस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ महाराष्ट्र जब सभी को डिग्री प्रोवाइड करती है, तो इस केस में आप इन्हें कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एज रिपोर्टेड बाई टाइम्स ऑफ इंडिया, यहाँ पे जिक्र भी हुआ है, द ट्रिब्यूनल हेल्ड द स्टेटस अप्रोच टू बी इनकरेक्ट एंड इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी एंड फेयरनेस। It emphasized that the Prevention of Food Adulteration Act 1954 refers only a degree in medicine without specifying a particular branch and question why BMS graduates should be excluded। उन्होंने कहा जब 1954 में एक्ट बना था फूड एडल्ट्रेशन का, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, तो उन्होंने कहा इसमें कोई डिग्री इन मेडिसिन विदाउट कोई स्पेसिफिक ब्रांच का तो जिक्र नहीं हुआ था, तो आप सिर्फ बीएमएस डॉक्टर को क्यों इसमें एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, काफ़ी उसमें बयानात हुए दोस्तों। तो फाइनली ये रिजल्ट आया कि बीएमएस डॉक्टर इसके लिए एलिजिबल हैं, जैसा कि आप फुल्ली हेडिंग में ऊपर देख भी सकते हैं, एमएटी डिक्लेयर्स बीएमएस ग्रेजुएट्स एलिजिबल फॉर एफडीए ऑफिसर पोस्ट। तो जिन डॉक्टर्स ने भी इसके लिए अप्लाई किया था वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, और आने वाले वक्त में जो है दोस्तों आयुष के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो जो डॉक्टर्स या स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स बीएमएस कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनके लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लगे रहिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी, एंड अपनी जो देसी पैथी है हमारे भारतवर्ष की उसका नाम रोशन कीजिए। जुड़े रहिए आयुष अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों।